राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक संपन्न करवाया जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार की है, तो आप तुलसी विवाह द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तुलसी विवाह कैसे संपन्न करवाए उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाने के लिए सबसे पहले हमें तुलसी जी चाहिए। तुलसी जी के गमले को और आप जगह को अच्छे से साफ कर ले। आप तुलसी के गमले को पेंट कर सकते हैं या तुलसी मैया को अच्छे से तैयार करके उन्हें साड़ी पहना सकते हैं या गमले के चारों तरफ लाल रंग का वस्त्र लपेट सकते हैं। इस तरह आप तुलसी जी को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद हम चौकी या पटा लेंगे, उस पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। फिर हम तुलसी मैया को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद हम तुलसी विवाह करवाने के लिए भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति लेंगे। हम भगवान विष्णु की फोटो ले रहे हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनसे तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं या आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप से तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो को चौकी पर विराजित कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को चौकी पर विराजित करेंगे। अगर आप एकादशी के दिन विवाह करवा रहे हैं तो अक्षत की जगह तिल का प्रयोग करें। द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर तुलसी जी का विवाह करवा रहे हैं तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो हमने एक कलश लिया है, उसके ऊपर हमने स्वास्तिक बना लिया, कंठ पर मोली बांध दी है और उसे शुद्ध जल से भरकर उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत, रोली, हल्दी डालकर उसे अष्टदल कमल पर रखा। उसके बाद आम अशोक के पत्तों को हल्दी रोली से टीक कर कलश में डाल दिया और कलश पर अपूर्ण पात्र रखकर उस पर हम एक नारियल रखेंगे। इस तरह हम कलश स्थापना कर लेंगे। आप चाहें तो नारियल की जगह दीपक रखकर दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पुष्प का आसन देकर एक घी का दीपक जला लेंगे। अब हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर तुलसी विवाह का संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए हम तुलसी विवाह का संकल्प लेंगे और कलश के देवी देवताओं का भगवान का हम आवाहन करेंगे। फिर अक्षत पुष्प को हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी का स्नान करवा लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को रोली हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे, फिर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह हम पहले भगवान गणेश का पूजन कर लेंगे। अब विवाह की रस्में करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिला लेंगे। आप चाहें तो सूखी हल्दी को भी पीस सकते हैं। इस हल्दी का हम पेस्ट बना लेंगे और फिर हम 5 बार हल्दी भगवान विष्णु को लगाएंगे। भगवान विष्णु को हल्दी लगाने के बाद हम यही हल्दी तुलसी मैया को भी लगाएंगे। तो आप तुलसी जी की टहनी पर या पत्तों पर 5 या 7 बार हल्दी लगा ले। इस तरह से हम हल्दी की रस्म करेंगे। इसके बाद मेहंदी की रस्म होती है। तो आप चाहें तो कीप वाली मेहंदी ले सकते हैं या फिर आप पाउडर वाली मेहंदी घोलकर वो भी ले सकते हैं। कीप वाली मेहंदी से मेहंदी लेकर हम भगवान विष्णु को 5 बार मेहंदी लगा देंगे और फिर यही मेहंदी हम तुलसी जी को लगा देंगे। आप तुलसी जी के पत्तों पर या टहनी पर 5 या 7 बार मेहंदी लगा दें। इस तरह से हम मेहंदी की रस्म पूरी करेंगे। मेहंदी हल्दी की रस्म के बाद फिर हम भगवान को स्नान की भावना करवाते हुए पहले स्नान करवा लेंगे। फिर भगवान को चंदन से तिलक करेंगे
और सभी को तिलक कर लेंगे। कलश को, दीपक को, हम सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को भी रोली से तिलक करेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन हम तुलसी जी को रोली, हल्दी, सिंदूर सब चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तुलसी विवाह का दिन होता है, तो हम सब चीज़ें तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। के बाद हम भगवान विष्णु को पुष्प समर्पित करेंगे। कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। माता तुलसी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। दीपक को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। के बाद हम वरमाला की रस्म करेंगे, तो हम 2 वरमाला लेंगे। आपको फूलों की माला लेनी है। हम भगवान विष्णु से छुआकर माला तुलसी जी को पहना देंगे और तुलसी जी से छुआकर विष्णु जी को पहना देंगे। इस तरह से हम वरमाला की रस्म को पूरी करेंगे। तुलसी जी को अब हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान हम तुलसी जी को पहना देंगे। तो हमने चूड़ियाँ ली है वो हम तुलसी जी को पहना देंगे। उसके बाद जो हमने बिछिया ली है वो हम तुलसी जी को अर्पित कर देंगे। बिछिया आप तुलसी जी को जरूर अर्पित करें, चाहे आप चांदी की बिछिया ले या आप तांबे की बिछिया ले। तुलसी विवाह वाले दिन बिछिया जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम बिंदी लेकर तुलसी मैया को बिंदी लगा देंगे। आप जो भी श्रृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान तुलसी मैया को लगा। उसके बाद हमें सिंदूर दान की रस्म करनी होती है। उसके लिए हम एक चांदी का सिक्का लेंगे या आप सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं। उसमें हम सिंदूर लेंगे और भगवान विष्णु से छुआकर तुलसी जी को सिंदूर अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम सिंदूर की रस्म पूरी करेंगे। गठजोड़े की रस्म करनी है तो उसके लिए हम पीले रंग का पटका या पीले रंग का कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, वो भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद सुपारी, एक सिक्का या फिर आप हल्दी की गांठ या एक सिक्का ले सकते हैं। भगवान विष्णु के पटके और माता की चुनरी में हम हल्दी की गांठ और एक सिक्के को बांध देंगे। इस तरह से हम गठजोड़े की रस्म पूरी करेंगे। अब हम फेरे करवाएंगे, तो उसके लिए अगर आपके तुलसी का गमला हल्का है तो आप तुलसी को गोद में उठाकर और भगवान विष्णु को गोद में उठाकर फेरे लगवा सकते हैं। जो पुरुष है वो भगवान विष्णु की मूर्ति को उठा ले और औरत तुलसी जी को उठाकर 7 फेरे लगवाकर इस तरह से फेरे करवा सकते हैं। अगर तुलसी जी का गमला भारी है तो या फिर एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर आप उसे भी भगवान विष्णु और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा ले। इस तरह से भी आप फेरे करवा सकते हैं। आप तीनों तरीकों में से किसी भी तरह से तुलसी जी के फेरे संपन्न करवा सकते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु की फोटो को हाथ में उठाकर हम तुलसी जी के साथ फेरे लगा लेंगे। इस तरह से भी हम फेरे संपन्न करवा सकते हैं। हाथ में थोड़े से पैसे, जल, अक्षत और पुष्प लेकर हम कन्यादान का संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी का दान भगवान विष्णु को कर रहे हैं। इस तरह हम कन्यादान करेंगे और फूल और पैसे को हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। के बाद आप तुलसी जी को जो भी दान देना चाहते हैं, भगवान विष्णु के कपड़े, तुलसी जी के कपड़े, आप 2 जोड़े, 7 जोड़े या 5 जोड़े जो देना चाहते हैं वो आप तुलसी जी को दान के लिए कपड़े निकालें। उसके बाद आप जो बर्तन देना चाहते हैं आप 5 बर्तन या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तुलसी जी को वस्त्र का दान और बर्तनों का दान आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कितना भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। के बाद हम भोग अर्पित करेंगे। पहले भगवान गणेश को हम मिठाई का भोग लगाएंगे और ऋतुफल का भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर मिठाई का भोग लगाएंगे। आपके पास जो उपलब्ध हो उस मिठाई का आप भोग लगाएं। उसके बाद हम तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को ऋतुफल का भोग लगाएंगे। 1 लोटा जल लेंगे, हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर हम एकादशी व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। उसके बाद हम हाथ के पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम एकादशी की कथा को पूर्ण करेंगे।
इसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करनी होती है तो आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा अगर नहीं हो पाए तो आप 5, 7 या 9 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद हम आरती करेंगे तो आप दीपक से आरती कर सकते हैं या कपूर से आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे, फिर हम तुलसी जी की पूरे विधि के साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे कि जो हमने विवाह की रस्म की है उसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करे और हमारी मनोकामना पूर्ण करे और अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी पर से घुमा देंगे। इस तरह हम घर पर बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह की पूजा को संपन्न करेंगे। इसके बाद जो हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप हम सभी में बांट देंगे और चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।